Okay, so today we're going to do the chapter for market research. And before we get into market research and what types of market research do we have, हमें understand करना पड़ेगा कि there are two approaches to any business या to any product. ठीक है. अब those approaches, number one, include product orientation and market orientation. The other name for market orientation is customer orientation. ठीक है, so customer orientation या market orientation, both are the same things. Okay, now what do we know या what do we mean by product orientation? देखो, product orientation ये है, चलो मैं इसको example के through समझाता हूँ. Let's say for example, I want to open a restaurant. Okay, अब मुझे restaurant खोलना है या मुझे restaurant में, हाँ, restaurant खोलना है मुझे. अब उसमें जो है, for example, let's say मैं जापान में होकर आया हूँ, रहकर आया हूँ. तो आई लव मेकिंग सुशी, लेट्स से मुझे सुशी बनाने में आई एम वेरी एक्सपर्ट. ठीक है. तब मैं कराची वापसी आया एंड मैंने रेस्टोरेंट खोलना था, तो आई ओपनड अप अ सुशी रेस्टोरेंट विदाउट केयरिंग कि यहाँ पर उसकी डिमांड है भी या नहीं है, विदाउट केयरिंग कि यहाँ के लोगों को वो पसंद आएगा भी या नहीं आएगा. राइट. तो अगर मैं ये केयर नहीं करूंगा, या अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आई एम बिल्डिंग अप ऑन माई स्ट्रेंथ, मैं अपनी स्ट्रेंथ देख रहा हूँ, तो मेरी स्ट्रेंथ क्या थी कि भाई मैं सुशी अच्छी बना लेता हूँ. तो अगर मैं सुशी का रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ एंड मैं सुशी अच्छी बनाता हूँ, ठीक है, आई एम नॉट केयरिंग अबाउट द मार्केट, आई एम नॉट रिसर्चिंग द मार्केट, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. मीनिंग कि मैं अपने प्रोडक्ट को तरजीह दे रहा हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी दे रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू मेक दैट प्रोडक्ट जो मैं इजीली, या जो मैं फॉर एग्जाम्पल बेस्ट बना सकता हूँ, एंड देन आई ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट. ये ज्यादा बेहतर समझ आएगा जब हम मार्केट ओरिएंटेशन समझेंगे. मार्केट ओरिएंटेशन क्या है कि भाई वही, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं जब रेस्टोरेंट खोलने लगा, तो मैंने ये नहीं देखा कि मैं क्या अच्छा बना लेता हूँ, मैंने ये देखा कि मार्केट में डिमांड किस चीज की ज्यादा है. तो लेट्स से यहाँ पर मार्केट में डिमांड, लेट्स से फॉर एग्जांपल बिरयानी की ज्यादा थी, तो आई ओपन अप अ बिरयानी का रेस्टोरेंट. So that would be market या customer orientation, where I'm looking at the market, where I'm looking at the number of customers, where I'm looking at कि लोगों को क्या पसंद है, और जो लोगों को पसंद है फिर हम उसी हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाएंगे. ओके. तो जैसे लोगों को पसंद होगा हम उसी हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज नोन एज मार्केट ओरिएंटेशन. ठीक है. अब इसको जरा रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं. तो भाई एप्पल, स्टीव जॉब्स ने जब सबसे पहला आईफोन निकाला था अराउंड 2007-8 में, तो उस दौरान ऑब्वियसली व्हाट वाज द ट्रेंड, उस दौरान एवरीवन हैड कीपैड वाले फोन्स. मैक्सिमम जो लोगों के पास थे वो ब्लैकबेरीज थे या नोकिया. नोकिया वाज ऑब्वियसली द लीडिंग ब्रांड इन दिस कीपैड वाले फोन्स, बट ऑब्वियसली पीपल आल्सो हैड ब्लैकबेरीज. तो उस दौरान, if Steve Jobs would have researched the market, if Apple would have done customer या market orientation, तो Apple would have also made keypad वाले phones, because at that time there was no concept of smartphones, right? तो smartphones की तो कोई डिमांड का सवाल ही नहीं उठता था, कोई डिमांड ही नहीं होती थी. राइट. तो उन्होंने क्या किया, स्टीव जॉब्स ने जाहिर सी बात है फिर मार्केट ओरिएंटेशन तो नहीं की, उन्होंने की प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. दे बिल्ट ऑन देयर स्ट्रेंथ. तो एप्पल की स्ट्रेंथ क्या थी कि एप्पल वाज टेक्नोलॉजिकली वेरी साउंड. एप्पल जो है वो सॉफ्टवेयर में भी एंड हार्डवेयर में भी अराउंड 1990 से ऑपरेट कर रहा था. एप्पल वाज अ ह्यूज कंपनी इवन एट दैट टाइम बिफोर लॉन्चिंग द स्मार्टफोन. तो एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने अपनी स्ट्रेंथ पे बिल्ड किया. उन्होंने बोला भाई हम मार्केट को नहीं देख रहे, हम एक न्यू चीज लेकर आएंगे. और जब न्यू चीज लेकर आए ऑब्वियसली, तो क्या हुआ, वी ऑल नो रेस्ट इज हिस्ट्री. एप्पल अब ऑब्वियसली वन ऑफ द लीडिंग या वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड है. ठीक है. मे बी इफ स्टीव जॉब्स हैड नॉट डन प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, तो शायद एप्पल इस मुकाम पे नहीं होता. तो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, रिमेंबर कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे बिल्ड करते हैं, वट एवर स्ट्रेंथ वी हैव, वट एवर टेक्नोलॉजी वी हैव, वट एवर थिंग्स वी आर बेस्ट एट, एंड देन हम प्रोडक्ट मार्केट ओरिएंटेशन में क्या करते हैं, वी डू मार्केट रिसर्च, वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द कंज्यूमर्स वांट, एंड हम उन्हीं उसी हिसाब से अपना प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं. इज दैट क्लियर बोथ ऑफ यू? इज दैट क्लियर बेटा? जी सर।
ओके, नाउ नाउ वी मूव ऑन टू, अच्छा मुझे ये बताएं आप लोग, व्हाट डू यू थिंक, रिस्की कौन ज्यादा है, कस्टमर ओरिएंटेशन या प्रोडक्ट ओरिएंटेशन? व्हाट्स द मोर रिस्कियर ऑप्शन फॉर अ बिजनेस? Product orientation. वेरी गुड, व्हाई इज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन अ रिस्की ऑप्शन? बिकॉज हमें डिमांड नहीं पता है, वी डोंट नो कि कस्टमर्स को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, सो इट माइट नॉट वर्क. एग्जैक्टली, वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द मार्केट, हमें कस्टमर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो वी डोंट नो कि जो हम न्यू चीज लेकर आ रहे हैं, जो जो हम इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, जो हम क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हैं, वेदर दैट वुड बी सक्सेसफुल और नॉट। ठीक है, कस्टमर ओरिएंटेशन ऑन दी अदर हैंड इज मच एज अ वेरी सेफ ऑप्शन, बिकॉज आप बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हो। बट एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी आप रिसर्च कर लो, डज इट गारंटी कि योर प्रोडक्ट विल बी सक्सेसफुल? नो, नो. राइट, देयर इज नो गारंटी ऑफ एनीथिंग। तो इवन दो अगर आप बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हो, बट स्टिल सेफर ऑप्शन बिल्कुल है, योर चांसेस ऑफ फेलिंग आर वेरी लो। बट एट द एंड ऑफ द डे स्टिल डज इट डज नॉट मीन कि आपका प्रोडक्ट हमेशा सक्सेसफुल होगा। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक ऑफ मार्केट रिसर्च। सर, मार्केट रिसर्च क्या होती है? Market research is basically the process of collecting, analyzing, and interpreting information about the product, about their competitors, and about the overall market. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, राइट? व्हाट इज द कंपटीशन, हु आर द कंपेटिटर्स, एंड व्हाट इज देयर साइज। सही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैं कोला नेक्स्ट हूँ, तो आई वुड अंडरस्टैंड कि यार मेरा कंपटीशन बहुत ह्यूज है इन पेप्सी एंड कोक, राइट? तो बिफोर एंटरिंग एनी मार्केट मुझे ऑलरेडी पता होना चाहिए कि यार वहां पे लोग एग्जिस्टिंगली कौन है, एंड वेदर मैं अपनी जगह बना पाऊंगा भी या नहीं बना पाऊंगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार कंपटीशन कितना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार मार्केट ओवरऑल कैसी है, राइट? ओवरऑल मार्केट का मतलब क्या हुआ भाई, लेट्स से फॉर एग्जांपल वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने हैं। सही है, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। फॉर एग्जांपल द मोस्ट रेगुलेटेड मार्केट या रेगुलेटेड इंडस्ट्री इन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इवन इन पाकिस्तान, इट्स द बैंकिंग इंडस्ट्री, राइट? तो बैंक अगर आप कोई खोलते हो, तो बैंक में इतनी लीगल लॉज इतने स्ट्रिक्ट है कि आपको इतनी इतनी लिमिट मेंटेन करनी है, इतना ये है वो है, लेट्स नॉट गेट इनटू इट, बट बहुत ज्यादा रेगुलेशंस होते हैं बैंक्स में। तो उसमें जो इतने ज्यादा रेगुलेशंस है, तो दोज आर द रीजंस कि भाई शायद और कोई बैंक्स ना खुले। ठीक है, अब अच्छा, ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च हमारे पास जो है वो क्या होगी, दो टाइप्स की होंगी, प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च। वील गेट इनटू दोस। उससे पहले वी शुड अंडरस्टैंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स। नंबर वन, वी हैव क्वालिटेटिव डेटा सेट एंड वी हैव अ क्वांटिटेटिव डेटा सेट। क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है? दीज आर दो, सही है, न्यूमेरिकली हम उस चीज को मेजर कर सकते हैं, स्टेटिस्टिकली उसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, अब क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर ओपिनियंस और योर जजमेंट्स, कि आपका ओपिनियन क्या है, कि आपकी जजमेंट क्या है ऑफ द कस्टमर, ऑब्वियसली। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, इफ यू गाइस हैव गॉन टू रेस्टोरेंट्स, तो उसमें एक फीडबैक फॉर्म होता है, उसमें वो पहले तो ये बताते हैं फूड, और ऊपर उनको थोड़ा सा वो लिख देते हैं, लेट्स से गुड, डिसेंट या एवरेज, या बैड या वेरी बैड। ऐसे करके वो लोग क्या कर देंगे, चार आपको सर्कल्स दे देंगे। लेट्स से एम्बियंस भी लिखा हुआ है, लेट्स से सर्विस भी लिखा हुआ है। ठीक है, सो दीज एम सॉर्ट ऑफ एमसीक्यूज लग रहे हैं ना? तो दीज सॉर्ट ऑफ एमसीक्यूज दे आर क्वांटिटेटिव डेटा, क्योंकि हम इनको मेजर कर सकते हैं। लेट्स से 100 लोगों ने हमारा फूड क्वालिटी को जो है वो वेरी गुड मार्क किया है, लेट्स से हमारी सर्विस को उन्होंने एवरेज मार्क किया है, लेट्स से हमारे एम्बियंस को उन्होंने वेरी गुड मार्क किया है। तो वी कुड अंडरस्टैंड या वी कुड बेसिकली एनालाइज ऑल ऑफ दीज क्वांटिटेटिवली। और लेकिन उसके नीचे एक सेक्शन होता है फॉर कमेंट्स, राइट? अब जो नीचे सेक्शन होता है वो क्या है? वो क्वालिटेटिव डेटा है। क्यों? बिकॉज यहाँ कस्टमर अपना
ओपिनियन बताता है कि यार उसको ये चीज चेंज चाहिए, या उसको ये मसला है, या उसको वो मसला है, तो यहाँ कस्टमर अपना ओपिनियन बताएगा, अपनी जजमेंट बताएगा। एंड रिमेंबर, ओपिनियंस ऑब्वियसली किसी के भी ओपिनियंस गलत नहीं होते, है ना। there's a थिंग ना, आपको अगर आपको वो चीज पता हो कि भाई फॉर एग्जांपल, एक चीज होती है सब्जेक्टिव, एक चीज होती है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है फैक्चुअल चीज, राइट, एंड सब्जेक्टिव मीन्स इट इज बेस्ड ऑन योर ओपिनियंस और योर जजमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका टीचर हूं, ये एक फैक्ट है, राइट, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। सब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या होगी, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अच्छा लग रहा होगा, किसी को नहीं समझ आ रहा होगा, किसी को बहुत ज्यादा अच्छा समझ आ रहा होगा, राइट। तो वो ओपिनियंस है। आई कांट से कि एनीवन इज रॉन्ग, आई कांट से नहीं भाई आपको समझ नहीं आ रहा तो आप गलत हो, नहीं, आई कांट से दैट। सो ऑब्जेक्टिविटी, जब सब्जेक्टिविटी होती है तो देयर इज ऑब्वियसली नो राइट और नो रॉन्ग। तो बैक टू दिस, तो क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, आपकी ओपिनियंस या जजमेंट्स होते हैं। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड? सॉरी सर, आप रिपीट करेंगे? कौन सा पार्ट? जो आपकी आवाज कट गई थी, वो टीचर से। ओके, तो आई वाज सेइंग कि क्वालिटी, आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होती है कि जो फैक्चुअल चीज है, राइट, एक फैक्ट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सिविक एक गाड़ी है, दैट्स अ फैक्ट, राइट, यू कैन डिनाई दैट, राइट। अब वो कैसी गाड़ी है, लेट्स से उसमें कंफर्ट लेवल कैसा है, लेट्स से उसमें फॉर एग्जांपल माइलेज कितनी है उसकी, उसकी मेंटेनेंस कितनी है, ऑल ऑफ दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा जो है वो बहुत संभाल के चला रहा है, या बहुत केयरफुली चला रहा है, बहुत अच्छे से रख रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी। लेकिन कोई बंदा फॉर एग्जांपल वो रगड़ रहा है, मतलब इज बहुत ज्यादा वो यूज कर रहा है और बहुत ज्यादा अग्रेसिवली वो चला रहा है, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होगी, राइट। तो इट इज सब्जेक्टिव, इट इज बेस्ड ऑन अदर थिंग्स। तो सब्जेक्टिविटी इज योर ओपिनियन, कि यार आपका ओपिनियन क्या है। सिमिलरली कस्टमर्स कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड वी कांट से नो कि यार आपका ओपिनियन गलत है। सब्जेक्टिविटी में एवरीवन इज राइट एंड एवरीवन, मतलब नो वन इज रॉन्ग, सबकी बात सही है, ठीक है। अंडरस्टूड? जी सर। Asif understood? Asif, is Asif or Asif? ओके, चलो। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट रिसर्च। सर मार्केट रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों है करना? तो भाई रीजन ये है कि अगर हम मार्केट रिसर्च करेंगे तो हमारा रिस्क, सीधा सीधा रिस्क क्या है, हमारा कम हो जाएगा। वी वोंट हैव टू फेस एनी फेलियर्स, ठीक है, रिस्क ऑफ फेलियर कम हो जाएगा। देन वी कैन इजीली अडेप्ट टू चेंजिंग कस्टमर नीड्स। इसका क्या मतलब हुआ सर? देखो, अब मार्केट रिसर्च अगर आप कर रहे हो ना, तो इट्स नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। ऐसा नहीं आपने मतलब प्रोडक्ट बनाने से पहले मार्केट रिसर्च की, दैट्स इट, नो। वी नीड कॉन्स्टेंट मार्केट रिसर्च, वी नीड टू डू मार्केट रिसर्च कॉन्स्टेंटली, ताकि मुझे पता चलता रहे व्हाट द कंज्यूमर वांट्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल कंज्यूमर की थोड़े अरसे बाद डिमांड चेंज हो जाती है, तो आई शुड ऑल्सो बी एबल टू अडेप्ट टू इट। मैं अपने आप बिजनेस मॉडल को उस हिसाब से क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लो, लेट्स से नोकिया वाली एग्जाम्पल, सबसे मशहूर है हमारा नोकिया वाली एग्जाम्पल, दैट नोकिया वाज एट द किंग, एट द टॉप ऑफ द मोबाइल फोन इंडस्ट्री, एट द टॉप ऑफ इट। जहां एप्पल अब है, नोकिया उस टाइम तब वहां पर था। लेकिन डिड दे डू मार्केट रिसर्च? नो। क्यों? क्योंकि जब उनको पता, क्योंकि बेसिकली जब डिमांड चेंज होने लगी, जब स्मार्टफोन्स आए, लोगों की डिमांड चेंज होने लगी, लोगों को पसंद आने लगे स्मार्टफोन्स, तो नोकिया डिड नॉट अडेप्ट टू इट। तो अगर उनकी अच्छी मार्केट रिसर्च होती तो दे वुड हैव अडेप्टेड टू इट, टू अंडरस्टैंड कि यार उनको पता होता कि यार ये चीज एक बड़ा ट्रेंड चेंज है और बड़ा हमें इसको अडेप्ट करना चाहिए। तो दे बेसिकली अडेप्टेड टू लेट, एंड एट दैट टाइम दे वर डन एंड डस्टेड। फिर why is it important? Because it helps us gain information on competitors. तो हमें कंपेरेटर्स के बारे में यहाँ क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी,
whenever we do market research we will get to know कि यार उनका let's say for example उनका एमओ क्या है, किस तरीके से काम करते हैं वो लोग किस तरीके से जो है वो उनका बिजनेस साइज कैसा है, लेट्स से बहुत बड़े मल्टीनेशनल फर्म्स हैं या क्या हैं, तो ऑल ऑफ दोस कुड बी असेस्ड. Now we will move to primary market research. And what do we mean by primary market research? Primary market research is the collection of first hand data. Okay, so primary market research is the collection of first hand data. What do we mean by first hand? Means कि मैं सबसे पहला बिजनेस हूं जो कि ये रिसर्च कर रहा है, या सबसे पहला नहीं तो आप ऐसे समझ लो कि आई एम द वंस जो कि एक्चुअली रिसर्च कर रहा है. ठीक है, दैट इज माय प्राइमरी मार्केट रिसर्च, कि मैं खुद एज अ कंपनी मैं खुद जाकर क्या कर रहा हूं, मार्केट में रिसर्च कर रहा हूं. आई एम नॉट यूजिंग एनी वन एल्सेस डेटा, आई एम द वन जो कि खुद जाके कलेक्ट कर रहा हूं डेटा फ्रॉम कस्टमर्स, राइट, फ्रॉम आइदर फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और फॉर पोटेंशियल कस्टमर्स. what are potential customers? Potential customers are all obviously those people जो के आपके कस्टमर्स हो सकते हैं बट अभी तक हुए नहीं है. 1 second please. ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट रिसर्च हमारे पास क्या थी? इट वाज कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल फर्स्ट हैंड डेटा. ठीक है, हम डायरेक्टली कस्टमर्स से डेटा कलेक्ट करते हैं, खुद जाके डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, लेट्स से फॉर एग्जांपल समवन इज ओपनिंग अप अ क्लोथिंग स्टोर. ठीक है, और अब वो जब क्लोथिंग स्टोर खोल रहे हैं एंड ऑब्वियसली क्लोथिंग की मार्केट, लेट्स से दे आर ट्राइंग टू ओपन इट इन कराची. तो अराउंड ऑब्वियसली कराची की पॉपुलेशन अराउंड 30 मिलियन, 3 करोड़ लोग हैं अराउंड, चलो 3 नहीं तो 2 करोड़ लगा देते हैं. ठीक है, तो अब 2 करोड़ लोग हैं, तो कैन दैट कंपनी रिसर्च फ्रॉम एवरी पर्सन इन दैट 2 करोड़ पॉपुलेशन? हम्म, क्या वो सबके सबसे रिसर्च कर सकते हैं? नहीं सर. नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. ना वो आपके लिए आप पैसा भी इतना नहीं है, ना बिजनेस के पास इतना टाइम है. तो दैट मीन्स हम सबके साथ रिसर्च तो नहीं कर सकते. सो व्हाट विल वी हैव टू डू? जब हम सबके साथ रिसर्च नहीं कर सकते तो हमें लेना पड़ता है एक सैंपल, राइट. हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा एक पूरा का पूरा सैंपल. एंड व्हाट इज सैंपल सर?
sample is a subset of total population. Let's say, as I said, 2 करोड़ लोग हैं जिनसे हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। और उन 2 करोड़ लोगों में से लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम चूज करते हैं टू डू रिसर्च फ्रॉम 2000 पीपल। सो 2000 पीपल इज द सैंपल। ठीक है, यहाँ सैंपल का वो मतलब नहीं है कि जो प्रोडक्ट का सैंपल होता है, कि होता है ना जो सैंपल प्रोडक्ट्स देते हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड सैम्पलिंग, दैट इज कॉल्ड बेसिकली टेस्ट मार्केटिंग। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सैंपल होता है सबसेट ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन। सही है। सो सबसेट ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन हमारे पास होगा। एंड हमें इससे फायदा क्या है, हमें इससे फायदा ये है कि हम कोशिश करते हैं कि ये जो 2000 लोगों से हम पूछ रहे हैं, सो दे आर एज क्लोज टू द, यू नो, मतलब इनकी प्रेफरेंसेस आर एज क्लोज टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट एज पॉसिबल। क्या मतलब हुआ इसका? लेट्स से देयर इज समथिंग नोन एज सैम्पलिंग बायस। अब सैम्पलिंग बायस क्या होता है सर? सैम्पलिंग बायस बेसिकली होता है कि आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर इन 2 करोड़ लोगों से पूछा, अगर मैं इनसे पूछूंगा तो आंसर डिफरेंट आएगा, और अगर मैं इन 2000 लोगों से पूछूंगा तो आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो दिस इज सैम्पलिंग बायस, कि दोनों का आंसर डिफरेंट नहीं आना चाहिए, कि हमने जो सैंपल लिया है उसका आंसर शुड बी सेम एज द आंसर ऑफ द टोटल population, उसकी preference should be same as the preference of the total population. Okay, understood? और सैम्पलिंग बायस, अच्छा इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं गया रिसर्च करने, और मैंने रिसर्च करी, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक मस्जिद में रिसर्च कर ली, एक मदरसे में लेट्स से रिसर्च कर ली। तब जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला भाई 95 या 98% लोग पहनते हैं ईस्टर्न, एंड 2% लोग पहनते हैं वेस्टर्न। तो क्या असल में दुनिया असल में ऐसा है क्या? नहीं sir, probably not. प्रोबेबली नॉट, राइट? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि मतलब ऐसा ऑब्वियसली है नहीं। तो हमारा रिसर्च गलत क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली हमने एक गलत जगह पे की है रिसर्च, वी डिड नॉट डू रिसर्च प्रॉपरली, राइट? सिमिलरली अब मैं इन 2000 लोगों की से पूछता हूँ, बट मैं पूछता हूँ एक ऑफिस बिल्डिंग में जाके, वहां मुझे पता चलेगा भाई 98% वेस्टर्न पहनते हैं और 2% ईस्टर्न पहनते हैं। तो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, है ना? ये भी तो गलत चीज है। ऐसा भी नहीं हो रहा मार्केट में कि भाई सारे ही वेस्टर्न पहन रहे हैं। इट्स अ मच मोर बैलेंस्ड परसेंटेज। तो ये इनएक्यूरेसी जो आ रही है, दिस इज नोन एज सैम्पलिंग बायस। अंडरस्टूड बोथ ऑफ यू? Yes. ओके। अब सैम्पलिंग हमारे पास दो टाइप की होती है। वन वी हैव इज रैंडम सैम्पलिंग एंड द अदर वन वी हैव इज कोटा सैम्पलिंग। व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग? रैंडम सैम्पलिंग इज बेसिकली रैंडमली करना, एट रैंडम, बिल्कुल देयर इज नो पैटर्न टू इट। लेट्स से लोग जा रहे हैं, मैंने एक बंदे से पूछा, फिर उसके 10 बंदों बाद पूछा, फिर उसके 3 बंदों बाद पूछा, इट्स अ रैंडम थिंग, देयर इज नो पैटर्न टू इट। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है? कोटा सैम्पलिंग बेसिकली होती है कि जहां पर वी मेंटेन कोटास। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन स्टडी के बाद पता चला था, मतलब ओरिजिनली हमें पता है, ये चीज एस्टैब्लिश्ड है कि भाई 2 करोड़ लोगों में से लेट्स से 60% ऑफ द पीपल आर विमेन फीमेल्स एंड 40% आर मेल्स। ठीक है। तो अब जब मैं 2000 लोगों की रिसर्च करूंगा तो आई विल इंश्योर कि मेरे जो 2000 लोग जिनको मैं चूज कर रहा हूं उनमें से 60% क्या होनी चाहिए? फीमेल्स होनी चाहिए, एंड 40%
मेल्स होनी चाहिए, मीनिंग के 1200 लोग जो है वो फीमेल्स होनी चाहिए एंड 800 मेल्स होने चाहिए। तो इफ यू नोटिस कि यहाँ पर कोटा क्या है, सेम लग रहा है, 60% फीमेल्स हैं एंड 40% मेल्स हैं। अंडरस्टूड? कोई मसला? नो सर, समझ आ गई। ओके, नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी इंटरेस्टिंग भी है। व्हाट इज द मेथड ऑफ प्राइमरी, मतलब व्हाट मेथड्स कुड बी यूज्ड फॉर प्राइमरी मार्केट रिसर्च? ठीक है, सो नंबर वन वी हैव आवर क्वेश्चनर्स। व्हाट आर क्वेश्चनर्स? क्वेश्चनर्स आर बेसिकली कि जहां पर हम, अच्छा क्वेश्चनर्स में दो चीजें हैं, पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। सही है? तो एज आई सेड, जो एमसीक्यूज होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू गाइस आर गिविंग अकाउंट्स या इफ यू गाइस आर गिविंग इकोनॉमिक्स, तो उसमें जो पेपर वन होता है, अनफॉर्चुनेटली बिजनेस में नहीं होता कोई एमसीक्यूज, उसमें यू हैव दीज ऑप्शंस, राइट, ए बी सी डी। तो आपने अपना आंसर इन चारों में से ही चूज करना है, करेक्ट? ऐसा तो नहीं है आप अलग से ऑप्शन ई बना के उसको सर्कल कर देते हो, जी सर। ऐसा तो नहीं करते? नो, राइट? नहीं। तो आपको उन चारों में से ही आंसर देना, यू कांट गिव आंसर खुद से, यू हैव टू गिव अमंग दीज फोर ओनली। तो दैट इज नोन एज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। सही है? तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में याद रखना कि देयर इज नो रूम आपके पास टू गिव योर ओन ओपिनियन या एनीथिंग लाइक दैट। उसमें बस आपको चॉइस दी जाएगी और आपने उसमें से चूज करना पड़ेगा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं कि जहां पर यू विल हैव अ चॉइस, जहां पर आपको जो है वो, लेट्स से थियोरेटिकल जो हम बिजनेस में पढ़ते हैं वो ओपन एंडेड है, कि अगर आप उसमें फॉर एग्जांपल जो है वो ज्यादा कुछ भी चीजें आप लिख दो, उसमें आप फॉर एग्जांपल जो है वो लेट्स से अपने आंसर में गाने भी लिख दो आप, तो ऑब्वियसली आप कर तो सकते हो बट उसके मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, खैर, लेकिन आप कर तो सकते हो, राइट? तो जहां खाली स्पेस आपको मिली हुई हो, जहां दिस ब्लैंक स्पेस, एम्प्टी स्पेस, वहां यू कुड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, एंड व्हेन यू कुड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, दैट इज नोन एज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा में आएगा एंड क्लोज एंडेड हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा में आएगा। ओके, व्हाट आर यस द सर। बेनिफिट्स ऑफ क्वेश्चनर्स? क्वेश्चनर्स अगर आप लोगों ने देखे हो, इवन जो फीडबैक फॉर्म आता है आपको रेस्टोरेंट के बाद, तो दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चनर। ठीक है, आपको कभी इसमें गूगल फॉर्म्स आप लोगों ने फिल किए हैं कभी? जी। राइट, तो गूगल फॉर्म्स भी क्वेश्चनर्स का फॉर्म होते हैं, वो भी क्वेश्चनर्स का पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दोज आर बेसिकली क्वेश्चनर्स। एडवांटेजेस सर क्या है क्वेश्चनर्स में? हम कस्टमर्स के ओपिनियंस भी कलेक्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस अचीव कर सकते हैं। तो कस्टमर्स का ओपिनियंस हम कलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज आर वेरी चीप, सॉरी, ऑनलाइन सर्विस आर वेरी चीप एंड इजियर टू कलेक्ट, जैसे गूगल फॉर्म्स, यू कैन जस्ट कॉपी द लिंक एंड सेंड इट टू मेनी पीपल, राइट? एंड देन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। सही, हम ज्यादा डिटेल इसमें इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव डिसएडवांटेजेस। सर क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसमें? सबसे पहली चीज कि अनरिलायबल आंसर्स माइट बी गिवन। तो द बिगेस्ट मसला इज कि यार अनरिलायबल आंसर सर मिलेंगे, हाउ डू वी नो दैट? भाई मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही भर दिए, रैंडमली भर दिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल दोस्तों का टारगेट होता है ऑल दैट स्टफ, रिसर्च वगैरह का, तो मैं रैंडमली भर देता हूँ। तो दैट इज पॉसिबल कि यार कंज्यूम जो आपका बंदा है, जो द वन हुज फिलिंग आउट द क्वेश्चनर्स, तो हो सकता है वो रैंडमली कर रहा हो सकता है उससे इनएक्यूरेसी क्या हो रही हो, ज्यादा हो रही हो। ठीक है, फिर इफ क्वेश्चंस आर अनक्लियर और मिसलीडिंग, इट कुड रिजल्ट इन इनएक्यूरेट डेटा। फॉर एग्जांपल इफ द क्वेश्चन इज वर्ड, मतलब फ्रेज इन वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स, बहुत मुश्किल इंग्लिश उसमें लिखी है, बहुत मुश्किल खालिस उर्दू लिखी है उसमें, तो इट्स पॉसिबल कि यार द पर्सन दैट इज गिविंग द क्वेश्चनर वो उसको समझ ना आए, एंड उसको समझ नहीं आएगा तो डू यू थिंक दे विल सर्च एंड डू यू थिंक दे विल डू एनी एफर्ट टू अंडरस्टैंड इट? नो,
बिकॉज आप रिसर्च दे रहे हो तो मतलब वो इतना ज्यादा इसमें कोशिश नहीं करेंगे टू अंडरस्टैंड इट. देन क्वेश्चनर्स माइट बी टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं. किस चीज में टाइम कंज्यूमिंग होंगे? अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से प्रिंटेड फॉर्म में देयर माइट बी, इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट इट. देन वी हैव इंटरव्यूज. इंटरव्यूज क्या होते हैं सर? दीज आर दोज इंटरव्यूज जो कि हम किसको कर रहे होते हैं, रैंडमली लोगों को इंटरव्यू कर रहे होते हैं, उनसे ओपिनियन ले रहे होते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं कि भाई आप जो है वो अपना ओपिनियन हमें बताएं. इसमें मेन फायदा क्या है कि जो इंटरव्यूअर है दे कैन इजीली एक्सप्लेन द क्वेश्चंस टू द पीपल, टू द पर्सन गिविंग द इंटरव्यू. हम उसको लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई मुश्किल क्वेश्चन है, हमें शक्ल से ही पता लग जाएगा कि यार उसको समझ नहीं आई. तो आप क्या करोगे, उसको ज्यादा इजी लैंग्वेज में समझा दोगे. फिर सिमिलरली क्या है, वी कैन गैदर डिटेल्ड रिस्पॉन्स. आप इजीली उनसे डिटेल्ड रिस्पॉन्स कर सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो इंटरप्रेट बॉडी लैंग्वेज. देखो, whenever someone is lying, तो देर आर सम क्यूज अबाउट इट ना, कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक क्यू ये है कि भाई आंखें नीचे करके बोलते हैं लोग. काफी लोग आंखें, आंखों में आंखें देख के नहीं, दे कांट लाई दैट वे. जो बहुत ही खालिस लायर हो वो शायद अब करते हो. बट देर आर सम, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन इज कि देर आर सम थिंग्स कि जिसके थ्रू पहचान सकता है एक इंटरव्यूअर कि यार ये बंदा सामने वाला झूठ बोल रहा है, या सामने वाला जो है वो ही इज नॉट बीइंग 100% ऑनेस्ट. या वो, बिकॉज इंटरव्यूअर्स का तो काम ही यही है ना, दैट्स देयर ब्रेड एंड बटर, कि उनको दे ट्राई टू जज पीपल कि भाई लोग सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे. तो इवेंचुअली लोग पता चल जाता है उनको कि यार ये बॉडी लैंग्वेज से कि यार ये बंदा सही बात कर रहा है, ये बंदा गलत बात कर रहा है. ठीक है. डिसएडवांटेज सर क्या चीज? डिसएडवांटेज क्या है भाई? देखो, इंटरव्यूज का डिसएडवांटेज ये है कि दे आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. सही है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, खर्चा भी ज्यादा होगा. क्यों? बिकॉज बकायदा बंदे जाएंगे, वो जाकर इंटरव्यू करेंगे. सो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. प्लस द सेकंड बिगेस्ट मसला इज questionnaire bias. Now, what do we mean by questionnaire bias? Questionnaire bias is basically when an interviewer could lead and influence the interviewee to respond in a certain way. Now, what does that mean? That means कि भाई for example, लेट्स से मैं आप लोगों से पूछता हूँ भाई कि मैं आपको अच्छा टीचर क्यों लगता हूँ? टेल मी. क्योंकि आप डिटेल्ड पढ़ा रहे हैं, you're explaining each and everything. ओके, वेरी गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. सेकेंडली, दिस इज अ ट्रिक, राइट? क्यों? पहला मेरा सवाल ये होना चाहिए था कि भाई आपको मैं अच्छा टीचर लगता भी हूं या नहीं, राइट? तो फर्स्ट आई शुड हैव आस्क्ड यार आपको अच्छा लगता हूं या नहीं लगता. देन मैं आपसे रीजन पूछ सकता था. मैंने डायरेक्टली आपसे क्या पूछा कि भाई मैं आपको अच्छा टीचर क्यों लगता हूँ. सो दिस इज नोन एज अ क्वेश्चनर बायस, कि जहां इंटरव्यूअर एक सर्टेन रिस्पोंडेंट को एक सर्टेन वे में लेके जा रहा हो. तो एग्जैक्टली मैंने यही किया. तो मैंने क्या किया, मैंने आपके आंसर, आप उसको सोचने में चले गए. And ऐसा काफी लोग यही करते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल नॉर्मली भी हम देखें मार्केट में, तो यही होता है कि जब ऐसा कोई कन्फ्रंट करता है, आपको डायरेक्टली बोलता है, तो ऑब्वियसली दैट वुड लीड टू द इंटरव्यूअर थिंकिंग अबाउट इट. तो एज एन इंटरव्यूअर व्हाट शुड वी डू? वी शुड आस्क सबसे पहले कि भाई आपको ये चीज है या नहीं है, एंड देन आप उसका रीजन पूछो. अंडरस्टूड? Yes. ओके. देन वी हैव फोकस ग्रुप्स. नाउ व्हाट आर फोकस ग्रुप्स? तो सर फोकस ग्रुप्स आर दोज, देखो इसमें क्या करते हैं हम वॉलंटियर्स इकट्ठा करते हैं. हम डिफरेंट लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको उनको एक रूम में डालते हैं, और उनसे हम क्या करते हैं, डिस्कशन करवाते हैं अबाउट अ सर्टेन प्रोडक्ट, अबाउट अ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट, अबाउट अ सर्टेन एनीथिंग. ठीक है. और ऑब्वियसली वॉलंटियर्स ऐसे ही तो आएंगे नहीं, उनको कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह भी देनी पड़ेगी. तो वॉलंटियर्स जब आएंगे तो वो आपस में डिस्कशन करेंगे, एंड जब वो डिस्कशन करेंगे दैट डिस्कशन वुड बी रिकॉर्डेड. That discussion would be recorded, and when that discussion would be recorded, so that would be then used for your research.
ठीक है। अब व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दैट, इससे फायदा क्या है? इससे फायदा है कि जब आपस में, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ डिबेट, जब आपस में लोग डिबेट कर रहे होंगे तो दे वुड बी गिविंग प्रॉब्लम्स, बट कुछ लोग होंगे जो प्रोडक्ट के बारे में प्रॉब्लम्स बता रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बता रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो अलग से अच्छी चीजें बता रहे होंगे। तो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ हेल्दी डिस्कशन, जिससे जो बिजनेस है वो उस प्रोडक्ट में ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकता है। बट देयर इज एन इशू, but there's an issue, and that issue is कि there would be obviously, क्या मसला होगा इसमें? इसमें मसला ये है कि आपस में जब डिस्कशन होगी, वन फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड टेक टाइम। ठीक है, कि जब आपस में हम डिस्कशन करेंगे इट विल टेक टाइम। फिर द ओपिनियन ऑफ रिस्पोंडेंट्स would be influenced by other people in that particular group. For example, let's say उस ग्रुप में मेरे अब्बा भी हैं, लेट्स से फोकस ग्रुप में मेरे वाले साहब भी उस वॉलंटियरिंग में हैं। ठीक है, अब मुझसे कोई ऐसा सवाल किया जाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से इफ दे आर आस्किंग मी कि भाई डू यू स्मोक, तो इवन इफ आई डिड, तो मैं क्या करूंगा? मना कर दूंगा। क्यों मना कर दूंगा? बिकॉज ऑब्वियसली मेरे वालिद साहब उस ग्रुप का पार्ट है। दैट मीन्स कि मेरा आंसर इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल इन दैट फोकस ग्रुप। तो इट इज इंटायरली पॉसिबल कि जो बंदा है उसका आंसर जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है बाय अदर पीपल इन दैट ग्रुप। ठीक है, और ये सिर्फ एग्जांपल थी, इट वाज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। खैर तो दैट इज एन इशू। बट फायदा ये है कि भाई आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आप इसमें प्रोडक्ट टेस्टिंग कर सकते हो। यू कैन गिव द, अब यहाँ पर टेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आप उसको दे सकते हो कंज्यूमर्स को, उनसे आप ओपिनियन ले सकते हो वेदर दे लाइक इट और वेदर दे डोंट लाइक इट, एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड एंड व्हाट इज द बेटर पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट में खासियत क्या है, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सही है। देन वी हैव फोकस ग्रुप्स। Oh, we've done focus groups. Then we have observations, and observations are the बिल्कुल basic things. बिल्कुल बेसिक क्या होता है कि भाई बस बैठ के आप ऑब्जर्व कर रहे हो। उसमें फायदा क्या है? इट्स वेरी चीप, एंड व्हाट्स द डिसएडवांटेज कि इट इज टाइम टेकिंग। ठीक है, और इतना ज्यादा मतलब इट जस्ट गिव्स बेसिक फिगर्स, इट डजंट गिव अ लॉट ऑफ आंसर्स, इट डजंट आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर द बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है।